ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 5 जून 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान संतुष्टता का पाठ पढ़ाने वाले बाप दादा की संतुष्ट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, संतुष्टता से भरपूर आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 17 मार्च 1991 की वाणी है। मुरली का शीर्षक है, संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्नचित्त निश्चिंत आत्मा बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। हर एक को बाबा संडे की मुरली में देखता भी नहीं है, याद प्यार भी नहीं देता है। बाबा कहते संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। यही तो समय है, खुद से भी संतुष्ट और दूसरों को भी संतुष्ट करना। बाबा कहते हैं संतुष्टता ही बड़े से बड़ा खजाना है। आज भी संसार में देखो, जो संतुष्ट नहीं है, भले उसके पास कितना धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ हो, गाड़ी बंगला हो, लेकिन अगर संतुष्ट नहीं है तो आत्मा दुखी रहती है। संतुष्टता बाबा कहते हैं कि पर्सनालिटी होनी चाहिए। ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता ही पर्सनालिटी है। इस पर्सनालिटी में हर आत्मा सहज बन जाती है। संतुष्टता की पर्सनालिटी नहीं तो विशेष आत्मा नहीं कहला सकते हैं। बाबा कहते हैं आजकल पर्सनालिटी 2 प्रकार की गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनालिटी और दूसरी पद पोजीशन की पर्सनालिटी होती है। वो भी तो पर्सनालिटी है ना। किसी की शारीरिक पर्सनालिटी ना भी हो, पद पोजीशन हो तो मानना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, अंडरलाइन करेंगे हम सब, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। हमारी स्थिति कितनी श्रेष्ठ है, कितना हम संतुष्ट हैं, उस दिखाई देगा। लेकिन इस संतुष्टता का आधार क्या है? परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई प्राप्तियों की संतुष्टता। क्या क्या खजाने मिले बाबा से? अर्थात भरपूर आत्मा। संतुष्टता का आधार क्या है? भरपूर आत्मा। असंतुष्टता कब होती है? जब कोई अप्राप्ति हो हमको। तो संतुष्टता का कारण प्राप्तियां और असंतुष्टता का कारण अप्राप्तियां। तो बाबा ने हमें ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया ना। किसी को थोड़ा, किसी को कम नहीं दिया, किसी को ज्ञान गुण शक्तियां अलग अलग नहीं दी। तो बाबा सदैव हम बच्चों से क्या कहते हैं? बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षा क्या है? सर्व प्राप्तियां। सतयुग की जो बादशाही मिलने वाली वो क्या है? वर्षा है ना। तो बाबा कहते हैं इसमें सर्वशक्तियां भी आ जाती है, गुण भी आ जाते हैं, ज्ञान भी आ जाते हैं। तो हमें क्या बनना है? सर्वशक्ति सर्वगुण संपूर्ण ज्ञान संपन्न। तब संतुष्ट मणि कहा जाएगा। ज्ञान नहीं, संपूर्ण ज्ञान। शक्तियां नहीं, सर्वशक्तियां। गुण नहीं, सर्वगुण संपन्न बनना। इसलिए क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। सर्वशक्तिमान बोलते हैं, खाली शक्तिमान नहीं बोलते हैं। तो वर्षा बाबा कहते हैं सर्व अर्थात संपन्नता का है। कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई कमी है तो हम संपन्न नहीं कहेंगे। कहते हैं ना, ये बिल्कुल संपन्न है। संपन्न मतलब हर चीज से संपन्न। तो बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण को संपूर्ण वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होता कि बाबा किसी को 2 गुण दे, किसी को 4 गुण दे। ऐसा बाबा ने नहीं किया। फुल वर्षा दिया है।
संपूर्ण संतुष्टता अर्थात संपन्नता, और जहां प्राप्ति वहां संतुष्टता तो होगी ही होगी। तो आज बाबा ऐसी संतुष्टता की पर्सनालिटी को देख रहे थे कि हमारे ब्राह्मण बच्चों में कहां तक आई। हमें अपनी चेकिंग करना है, कितना हम संतुष्ट मणि बने हैं, खुद से संतुष्ट हैं, खुद के पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं। चेकिंग ब्राह्मण जीवन में बाबा कहता है असंतुष्टता का नाम निशान नहीं होना चाहिए, तभी तो मजा है ना इस पर्सनालिटी में। मौज की जीवन है, मजे की जीवन है। आज बाबा ने तपस्या की भी अलग डिफिनीशन दी। तपस्या का अर्थ है संतुष्टता की पर्सनालिटी नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। ऐसे संतुष्ट मणियों की बाबा माला बना रहे थे। तो हमें चेक करना है कि कितना हमारे नैनों में, चैन में, चेहरे में संतुष्टता है, और है तो दूसरे को दिखाई भी देनी चाहिए ना हम कितना संतुष्ट मणि। मोटी तौर से संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि, ऐसा समझना है। संतुष्टता की निशानी क्या है? जो आत्मा संतुष्ट होगी, खुद भी प्रसन्नचित होगी, प्रसन्नता का अनुभव करेगी और दूसरे भी उससे प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता संपूर्ण रीति से होगी, वो प्रसन्नचित्त स्थिति में होगा, प्रश्नचित्त नहीं होगा। दोनों में फर्क है ना। प्रश्नचित्त अर्थात क्वेश्चन मार्क, और प्रसन्नचित्त ड्रामा की भी नॉलेज है। तो संतुष्ट प्रश्न नहीं करेगा वो, अपने भी प्रति नहीं और किसी के भी प्रति नहीं, है ना। वाट, वाई, वायर, बाबा कहते हैं वाट और वाई नहीं, लेकिन डाट। पिछले मुरली में भी बाबा ने कहा था ना, फुल स्टॉप लगाने वाले, इसके पहले वाली में कहा था क्या क्यों नहीं, फुल स्टॉप, 1 सेकंड में विस्तार से सार। कोई परिस्थिति आई, देखा, चेक किया, फुल स्टॉप, कोई प्रश्न नहीं, तब कहा जाएगा प्रसन्नचित्त, निश्चिंत। 1 सेकंड में बाबा कहते हैं विस्तार, 1 सेकंड में सार। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसे संतुष्ट मणि हम बने हैं कि नहीं। अपनी हमें चेकिंग करनी। नहीं बने हैं तो कब बनेंगे? संगम युग तो बीतने वाला है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे 3 प्रश्न पूछो अपने से, 3 सर्टिफिकेट लो स्वयं से, अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में सदा संतुष्ट हो, चेक करें। दूसरा प्रश्न हर रोज अपने आप से पूछें, स्वयं के मनसा, वाचा, कर्म, संबंध, संपर्क द्वारा संतुष्ट हो। तीनों ही सेवा, एक सेवा नहीं, कौन सी तीनों? मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों से हम संतुष्ट हैं। ये अपनी चेकिंग। और तीसरा प्रश्न हर रोज करना है, सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में खुद भी संतुष्ट और सर्व आत्माएं भी कहां तक संतुष्ट हुई हमसे। क्योंकि तपस्या तो यही है ना, तपस्या का फल भी तो यही, फाइनल रिजल्ट तो यही प्राप्त करना, हर कोई संतुष्ट हो, स्वयं में, सेवा में, सर्व में संतुष्ट। बाबा कहते 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा किया, बस 4 घंटा का योग का रिजल्ट क्या रहा? 4 घंटे आप बैठे, कुछ फायदा हुआ? वो देखना है। विधि से सिद्धि क्या मिली, योग से प्राप्ति क्या हुई? तो क्या करना है? कम से कम बाबा कहते हैं 3 सर्टिफिकेट तो हमें अवश्य लेना है। कर्म किया, उसका रिजल्ट क्या, वो चेक करना है। और फिर ध्यान भी रखना, बाबा कहते कई बच्चे स्वयं को मियां मिट्ठू समझते हैं, हम तो संतुष्ट मणि हैं और संतुष्ट मणि। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। एक है दिल माने कि हम संतुष्ट हैं, और दूसरा है दिमाग माने। दिमाग से जो अपने आप को संतुष्ट समझते हैं ना, वो बेपरवाह हो जाते हैं।
तो दिमाग से केवल संतुष्ट नहीं समझना अपने आप को, यथार्थ समझना है, दिल से समझना है। चित्त सदा प्रसन्न हो, प्रसन्नता की पर्सनालिटी हो, हर आत्मा संतुष्ट हो। हम खुद समझे हम संतुष्टता की पर्सनालिटी हैं, दूसरे नहीं समझे तो नहीं चलेगा ना। सबको महसूस हो संतुष्टता, अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में, कभी जल्दबाजी नहीं। ये अंडरलाइन कर लेना है। कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम संतुष्ट मणि शांति से, हर चीज में अचल अडोल, उसको कहेंगे संतुष्ट मणि। सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं। मोटी बात बाबा ने कह दिया, बेचैन नहीं होंगे, संपूर्ण सुख चैन की स्थिति में होंगे। और अगर हम संतुष्ट मणि होंगे तो बाबा की और सबकी दुआएं मिलेंगी, और जिसको दुआएं मिलेगी वो दुआओं के विमान में उड़ता रहेगा। दुआएं ही तो विमान है ना। तो हमें संतुष्ट बनके, संतुष्ट रख करके दुआएं इकट्ठी करनी है। और अगर हम ऐसे संतुष्ट मणि बन जाएंगे तो सिद्धि स्वरूप तपस्वी आत्मा भी बन जाएंगे। अल्पकाल की सिद्धियां नहीं होंगी, फिर वो अविनाशी सिद्धियां होंगी। तो बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो कि हम कौन हैं, किस तरह की संतुष्ट मणि आत्मा बने हैं। ये हमें अपनी चेकिंग करना है। चेहरे चलन से संतुष्टता दिखाई दे, संबंध संपर्क में भी हर आत्मा संतुष्ट हो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। यादगार में बाबा कहते क्या दिखाया गया? शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर कौन? हमारा तपस्वी रूप है ना। जैसे दिखाते ना विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया, शंकर के गले में 5 फन वाला सांप दिखाते हैं ना, मतलब 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, संपूर्ण ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी हो गए। तो बाबा कहते हैं तीसरी आंख है संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति में विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे, पिछले भी उस संडे को कहा था ना बाबा ने वरदान में, तो क्या होगा? तो प्रकृति संपूर्ण हलचल का डांस करेगी। क्यों हलचल का डांस चाहिए? विश्व की सफाई कौन करेगा? मनुष्य आत्माएं कर सकती नहीं। ये प्रकृति के 5 तत्व विश्व की सफाई करने के निमित्त बनेंगे, परंतु हमें वो स्थिति बनानी है। तब प्रकृति हमारा आर्डर मानेगी। जब हम मन बुद्धि संस्कार हमारा आर्डर मानते होंगे, हमारी कर्मेंद्रियां हमारा आर्डर मानती होंगी, हमारी नाक कान मुख त्वचा सब हमारा आर्डर मानते होंगे, तो मानेगी ना प्रकृति, नहीं तो क्यों मानेगी? 1 सेकंड का संकल्प हो, बाबा कहते परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। इतनी शक्तियां जमा की हैं, हमें चेकिंग करना है। मनसा पावरफुल बनानी है, वाणी नॉलेजफुल बनानी है, और संबंध संपर्क और कर्म द्वारा लवफुल बनना है। 3 बातें ध्यान रखना है। मनसा पावरफुल, वाणी में नॉलेज, और संबंध संपर्क में लवफुल। तन मन सबसे तंदुरुस्त रहना है। फिर बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की। बाबा ने कहा सभी अपने को होली हंस समझते हो? होली हंस क्या करता है? एक तो पवित्र रहता है और सिर्फ गुण मोती ही चुगता है। तो ऐसे हमें होलू हंस बनना, फीलिंग नहीं करनी। फीलिंग करने वाले से को फ्लू हो जाता है। फेल नहीं होना है, पास होना है। पास भी नहीं होना है, पास विद ऑनर बनना है। तो पास करना है, पास होना है, और बाबा के पास रहना है। ये तीनों सर्टिफिकेट लेना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो संतुष्ट मणि के आसन पर स्थित होकर के प्रसन्नचित और निश्चित आत्मा बनना है। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट, स्वयं से, स्वयं के पुरुषार्थ से, ठीक है ना, और सेवा से, तीनों सेवाएं हो गई, मनसा वाचा कर्मणा, है ना, और हर आत्मा से संबंध संपर्क से संतुष्ट। तो ये तीनों सर्टिफिकेट लेने हैं। और दिल में आराम है कि नहीं है, वो हमें चेकिंग करना है। दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति हो, चेक करना है।
फिर बाबा ने वरदान दिया, हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। बाबा कहते हैं अपने आप से दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। पाप कर्म हम नहीं कर सकते। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हो। संबंध संपर्क से दिल से सहयोग का शुक्रिया निकले। हर आत्मा के दिल से शुक्रिया आपके प्रति, ये बहुत सहयोगी। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं और उन्हें ही प्राइज मिलती, दूसरे को नहीं मिलेगी प्राइज। तो हमें प्राइज लेना है ना बाबा से। कब होगा? जब हर आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आने वाली दुआएं करेगी। स्लोगन, सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। सारा दिन ऐसा ही करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं संपूर्ण संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। संतुष्टता के तीनों सर्टिफिकेट लेने वाली फोटो में कोई आत्मा हो। संकल्प, बोल, कर्म द्वारा दुआएं जमा करने वाली दुआओं की पात्र आत्मा हो। बाप को अपना कंपेनियन बनाने वाली, उनकी कंपनी में रहने वाली आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।